लीज़ पर देने का मतलब ही ये होता है कि आप लीज़ की मुद्दत ख़त्म होने पर संपत्ति को लीज़ होल्डर को बेच सकते हैं। ये कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक भी संपत्ति बेची नहीं जाएगी, उसे लीज़ पर दिया जाएगा और फिर उसकी मिल्कियत लाजमी रूप से वापस ले ली जाएगी। कानूनी नज़र से देखें तो जो वित्त मंत्री बोल रही हैं वो रेंट एग्रीमेंट का लाजमी हिस्सा है, लीज़ का नहीं। रेंट पर संपत्ति देने में मालिक हमेशा मालिक ही होता है, जबकि लीज़ एग्रीमेंट में किराएदार आगे चलकर उस जायदाद का मालिक बन सकता है। लीज़ के आखिर में पट्टेदार को बकाया कीमत पर संपत्ति खरीदने का विकल्प मिलता है। कानूनन लीज़ पर दी गई जायदाद वापस ली जा सकती है, लीज़ होल्डर को बेची भी जा सकती है या लीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है। देखना यह भी है कि लीज़ पर देने में सरकार कहीं नुकसान का सौदा तो नहीं कर रही है, क्योंकि लीज़ पर लिए गए सामान का किराया एक बार में ही तय हो जाता है, जबकि रेंट पर ली गई चीज़ों का किराया कुछ वक्त के बाद दोबारा से निर्धारित किया जा सकता है। और एक और अहम बात यह है कि लीज़ की शर्तों को एग्रीमेंट होने के बाद बदला नहीं जा सकता। अगर किसी संपत्ति की लीज़ 20 सालों के लिए दी गई है और 5 साल या 7 साल पर संपत्ति का मालिक एग्रीमेंट ब्रेक करके इसे खाली करने को कहता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि लीज़ एग्रीमेंट का लाजमी हिस्सा यह है कि आखिरी तक लीज़ के नियम और शर्तों को नहीं बदला जा सकता। एक बात और समझ लीजिए कि लीज़ पर दी गई संपत्ति के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लीज़ होल्डर पर होती है। यहाँ मोदी सरकार खेल यह कर रही है कि बिल्कुल नई संपत्ति जैसे एयरपोर्ट बनाकर लीज़ पर दे रही है, यानी 8 से 10 सालों तक उसे मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। जो रोड भी लीज़ पर दिए जाने की बात है वो भी इस वक्त वेल मेंटेन है, यानी लीज़ होल्डर की उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में है, क्योंकि ये उसे ही डिसाइड करना है कि उसे लीज़ पर कौन सी संपत्ति लेनी है। सीधी सी बात यह है कि वो उन्हीं संपत्तियों को लीज़ पर लेगा जिससे आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक मुनाफा कूटा जा सके। जैसे रेलवे में वही रूट बिकेंगे जो मुनाफा देते हैं, नुकसान में चलने वाले रूट कोई नहीं खरीदता और न ही उसे कोई लीज़ पर लेगा। मोदी सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर चंद बड़े उद्योगपतियों को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाने जा रही है और देश के मुस्तकबिल को लंबे वक्त के लिए अंधकार में धकेल रही है।